हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की। अब सबा सनी ने सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत की। फ्रेंड, मेरी माँ के मुंह में बहुत दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास। भैया अपने दांत भी जरा ठीक करा ले, तुम्हारे यहाँ डेंटिस्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं। देखा था मोदा का डेंटिस्ट कैसा था। तो अपनी मम्मी को लेके जाता है। और मुझे ये समझ नहीं आता आया कि सबा क्यों नहीं गई। सबा नहीं गई थी। शायद ये माँ के साथ खुद ही गया था। या तो सबा कॉर्नर में खड़ी होगी और ये अपनी माँ को संभाल रहा होगा। तो भैया सबा को संभालना चाहिए ना, सासू माँ है, जाओ संभालो, थोड़ा बहुत तो आई हुई हो ससुराल में, थोड़ा तो माँ का, अपनी सासू माँ का थोड़ा तो ध्यान रख लो ना। ना ना, इसने भेज दिया होगा, हो सकता है गबरू अबरू किसी को साथ में भेज दिया होगा, ड्राइवर को भेज दिया होगा, ड्राइवर को फोन पकड़ा दिया होगा। तो मुझे हाईली डाउट है कि सबा खुद गई थी। सनी ही लेके गया था डेंटिस्ट के पास। बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं कि अम्मी को रूट कैनाल आया है, तो फिर इनका रूट कैनाल कर दिया। पहली बात, तुमने डेंटिस्ट से परमिशन ली कि तुम्हें ब्लॉग में डाल रहे हैं, तुम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं ना, तो प्राइवेसी होती है। ऐसा नहीं कि तुम किसी को, डॉक्टर को भी दिखा दो, पेशेंट को भी दिखा दो, हर हाल में दिखा दो। लेकिन इन्हें ना सिर्फ ब्लॉग बनाना है, कंटेंट चाहिए, नया कंटेंट है, दांत में दर्द हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, चलो जी बनाओ, शूट करो। और सबा नहीं गई। और सबा यहाँ गई है, लेकिन देखो, पूरा मतलब ही है एक नंबर की। तो इसीलिए हम इसके चालू नहीं बोलते हैं, इसीलिए मैं इसके पीछे नहीं पड़ती हूँ। जहाँ मतलब पड़ा ना वहां नहीं गई है, लेकिन जहाँ इसको अपना फायदा दिखा ना वहां आई है। तो कहती है, फ्रेंड्स, हमारे हमें किसी ने ना हाजियों की दावत के लिए बुलाया था, तो अम्मी तो आ नहीं पाई, फिर हम आ गए। भैया क्यों? तुम बोल सकती थी कि सासू माँ के मुंह में दर्द है, दांत में दर्द है, वो बाद में कर लेते, महोदा के ही तो रहने वाले हैं सारे। नहीं नहीं, कैंसिल क्यों कराना भाई, हम पहुंच जाएंगे, हम लूट लूट के खा के आ जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, फिर ऐसा है ना, हमने फिर हम तो मुंबई चले जाते, फिर हमारी दावत मिस हो जाती, हमें दावत खाना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आपको पता नहीं है मुझे खाना पीना कितना अच्छा लगता है। तो ये मुंह उठा के वहां हाजियों की दावत में घुस गई, जहाँ पे ये हज करने खुद गई भी नहीं थी। सासू माँ आए चाहे ना आए, जो ओरिजिनल हाजी है ना, वो हो चाहे ना हो, इसको खाने पीने को मिल जाएगा, इसको किसी के घर में घुसने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत शूट भी कर लेगी, कुछ खाना पीना भी हो गया, घूमना फिरना भी हो गया, और क्या चाहिए, लाइफ सेट है। अब देखना, ये 2 दिन का ब्लॉग बनाती है और हम काउंट करते जाएंगे कितनी बार घर से बाहर घूम रही है। ये निकली है फिर से, फ्रेंड्स हमें कुछ जरूरी काम से जाना है, फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है, हम अभी नहीं बताएंगे। फ्रेंड्स, सस्पेंस बना रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप ब्लॉग देखना छोड़ दोगे हमारा, इसलिए लास्ट तक टिके रहोगे, इसलिए हम जैसे बोल देते हैं। और यहाँ पे ये कह रही है, इतनी गर्मी है, कुत्ता भी नहीं है, बच्चा भी नहीं, लेकिन तुम लोग निकले हुए मौदा की सड़कों पे। अब ये यहाँ पे करते करते रात हो गई है, और रात में इसकी गाड़ी में 3 लोग आ चुके हैं। ये घर गई थी नहीं गई थी कुछ नहीं पता, ये भटक रही होगी इधर से उधर। और फिर पीछे है मेहर, और 2 बंदे बैठे हैं, 2 3 बंदे। भाई मुझे ये समझ नहीं आता मेहर को इन बंदों के साथ क्यों बिठाया हुआ है। पहली बात तो, अगर मेहर को लेके घूमना है तो खुद बैठ जाए पीछे, ताकि मेहर भी कंफर्टेबल हो, ये भी बंदा बैठ जाए आगे। पहली बात तो, दूसरी बात, ये बंदे घूम क्यों रहे हैं इसके साथ कार में, ये इतना फ्री क्यों रहते हैं सारे लोग। और अगर समझ में आया कि इफ्तारी का सामान लेना, कहती है इफ्तारी का सामान लेना है, इफ्तारी का सामान लेना, तो सनी भी जा सकता है, इसका क्या काम है हर वक्त। आप बताइए कि गांव में, शहरों में तो चलो थोड़ी सोच डिफरेंट होती है, गांव में लोगों की सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती है। वहां की ऐसे बहुएं सारे दिन बाजारों में घूमे तो लोग अच्छा नहीं मानते हैं। बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोहदा की सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसके सामने या इसके घर वालों को कोई कुछ बोलता भी नहीं होगा, और इन्हें लगता है हमें पड़ी भी क्या है, हम तो मुंबई के रहने वाले हैं, या हम तो पैसा कमा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई बोलता है तो बोलता रहे। तो ये मोहदा, और फिर मेहर को बिठा लिया, कहती है मेहर को लंच का सामान दिलाने लेके लाई हूँ। तो बेसिकली ये दिखाना चाह रही है, मेहर मेरे घर पढ़ती है, मैं उसका ड्रेस अफोर्ड, मतलब ड्रेस स्पॉन्सर कर रही हूँ, मैं इसका लंच भी स्पॉन्सर कर रही हूँ, मैं इसका स्कूल की फीस भी भर रही हूँ, ट्यूशन भी लगवा दिया हमने। तो भैया तुम अडॉप्ट कर लो ना, ऑफिशियल दिखा दो, भैया हमने इसे अडॉप्ट कर लिया, हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। गार्जियन वार्जियन मत बनो, फालतू के ढोंग मत करो अपनी भाभी की तरह, कि जब मर्जी मन आया गार्जियन बन गए, उसके बाद 4 5 साल बच्चे भूल गए, बच्चे बिगड़ गए, बिल्कुल फेल हो गए, हेल्थ खराब हो गई, मोटापा आ गया, सब कुछ बिगड़ चुके हैं, बिल्कुल बदतमीज हो गए, अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तब उन्हें याद आया, अच्छा मैं तो रेहान की गार्जियन हूँ, फिर वो पोस्ट कर रही है लंबी लंबी डाल के कि रेहान मुझे याद आया है, 8 साल पहले तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता था। भाई ऑब्वियसली आएगा ही ना। तो ये सब ड्रामे मत करो, अडॉप्ट कर लो इसे। बोलो सारी जिंदगी, मतलब जो भी है इसका पूरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं करूंगी, मेरे साथ रहेगी, ले जाओ मुंबई, और अपने साथ अपना बच्चा के जैसे रखते हैं ना वैसे बना के रखो, नौकरानी बना के नहीं रखो। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला है ना, कहती है ना मुझे प्रिंसेस की तरह पाला है, प्रिंसेस की तरह फ्रेंड्स, इसलिए मुझे कुछ भी काम करना नहीं आता। वैसे मेयर को प्रिंसेस की तरह पाल के दिखाओ, तब मानेंगे। ये जो नौटंकी कर रही हो, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, बच्चे की जिंदगी में बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आधे टाइम वो तुम्हारे साथ भटकती रहती है,
स्कूल जाती नहीं है, स्कूल के में उसका मन लगेगा नहीं, जब सारे टाइम तुम्हारे साथ भटकेगी, उल्टी-सीधी चीज़ें तुम दिलाओगे, जब मर्ज़ी तुम उसे मुंबई के वो दे दोगे लारे-लप्पे कि मुंबई बुलाएँगे, मुंबई में ये करेंगे, मुंबई की हवा लगा दी थोड़ी-सी, तो उसको ये लगने लगा होगा कि मोहदा तो बेकार है। आज उसे पिताजी के साथ पिताजी उसके स्कूल आ रहे हैं तो उसे शर्म आ रही है। 4 दिन पहले तो बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी, मुझे अपने अब्बू के लिए ये करना है, मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट अब्बू हैं। बेटा अभी तो उनके सिर्फ़ बाल उड़े हैं, तभी तुम्हें शर्म आने लगी है। थोड़े दिन बाद तो बेचारे वो लड़खड़ाएँगे भी, तब क्या होगा? तब तो तुम तो बुढ़ापे का सहारा बनने चली थी, अब बाल उड़ते तुमने तो बोल दिया कि मेरे स्कूल मत आओ, तो तुम्हें बुढ़ापा आते-आते उनके तो तुम उन्हें उनके साथ खड़े होना भी तुम्हें शर्म आने लग जाएगी। तो ये सब ना ढोल-पंती मत करो और थोड़ा दिमाग लगा के काम करो। फ्रेंड्स, मुझे सदमा हो गया सनी, मुझे सदमा हो गया। मुझे पिंक कलर बनाना था, पिंक कलर नहीं है इनके पास सनी। ये 35 साल की औरत ऐसे टोन में बात करती है। मेहरा की बोलती है रेड और व्हाइट मिला लो पिंक बन जाएगा। सनी देखो कितनी अकलमंद है, कितनी टैलेंटेड है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये खुद भी इसके सारे दिन रिज़ा ना पेंट करती थी बचपन में, तो इसको इतना नहीं पता होगा, सारे दिन घर में ही तो रहती थी, ना ये कभी नौकरी करी थी जाती थी, ना कभी पढ़ने जाती थी, ना कहीं और कहीं जाती थी। सारे दिन घर में आप देखो एक बच्चा पेंटिंग कर रहा है, सारे दिन रिज़ा ने यही तो किया, पढ़ाई तो कभी की नहीं, प्रोजेक्ट ही बनाए हैं बैठ के, सारे दिन कलर प पेंसिल और वो जो होते हैं ना स्टेशनरी के सामान में खेलती थी वो। तो इसे इतना नहीं पता होगा, ये बेसिक कॉमन सेंस है, लेकिन इसको ये नहीं ये सब करना होता है, इसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मैं बहुत बच्ची लगूँगी, चुन्नी-मुन्नी लगूँगी, मेरी सारी गलतियाँ, मेरी सारा गँवारपन बिक रहा है, तो मैं उसे बेचती हूँ। और पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक गालियाँ लिखेगी तो लिखने दो, मेरे कमेंट की एंगेजमेंट पढ़ रही है और लोग लिख रहे हैं। भाई मुझे ये समझ नहीं आता पब्लिक इज़ नॉट कॉलिंग हर आउट फॉर हर फॉल्ट्स। वो ये बताते हैं जैसे पिछली बार हुआ था ना कि साबूदाना वड़ा फ्रेंड्स बताना साबूदाना वड़ा कैसे बनाते हैं? पब्लिक फुल रेसिपी लिख रही है साबूदाना वड़े की। भाई बस करो, वो तुम्हें ट्रैप है इसका। या आज फिर बोल देगी फ्रेंड्स बताना रेड और व्हाइट मिला के कौन सा कलर बनता है? फ्रेंड्स बताना ऑरेंज कलर कैसे बनता है? और पब्लिक लिखने लग जाएगी। भैया नहीं पता गूगल कर लो, यूट्यूब ढूँढ लो, यूट्यूब पे नहीं फ्रेंड्स, हम यूट्यूब पे साबूदाना वड़ा कैसे ढूंढे? यूट्यूब पे तो हमारा ही ब्लॉग चलता है। हमने पूरे घर में बोल रखा है कि अगर यूट्यूब चलेगा, टीवी चलेगा तो सिर्फ हमारे ब्लॉग्स चलेंगे। देखा होगा आपने भी कभी, इनके घर में चलता है ना सिर्फ इन्हीं के ब्लॉग्स चलते हैं। सिर्फ एक पापा जी हैं, पापा इब्राहिम, वो अपनी मस्त पिक्चरें देखते हैं, उन्हें नहीं लेना देना कोई ब्लॉग से। उन्हें होगा मुझे बता देना तुम्हारी लाइफ में कोई अपडेट हो तो मैं बहुत अच्छा कर दूँगा। बाकी मुझे एन्जॉय करने दो, बाकी तो तुम लोगों को किसी को मुझसे मतलब है नहीं, कोई मुझसे बात करने आता है नहीं, तो मैं क्यों ब्लॉग देखूँ? हाँ, मैं अपने टीवी देखूँगा, अपने ज़माने की पिक्चर देखूँगा, बेचारे वो रोते भी रहते हैं। ख़ैर, अब ये घर आके यहाँ चाय बना रही है और सनी बोलता है कि अच्छा हो तो मेरे दोस्तों के लिए चाय बना रही हो, वरना तो हम बाहर जाके पीनी पड़ती। मेरे दोस्त कह रहे हैं क्यों अपनी बीवी को तंग कर रहे हो? समा कहते हैं नहीं कोई बात नहीं ना, बना देती हूँ। अब यहाँ पे सबाना सफाई पेश कर रही है। फ्रेंड्स आप लोगों ने बोला था ना कि ऐसे गैस का चूल्हा टूट गया था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है दिस, कोई कहता है दैट। तो बेसिकली ये सारे कमेंट्स पढ़ती है, ठीक है, डिलीट करे या ना करे ये पढ़ती सारे है। और अभी तो इसने एडिटर भी रखा हुआ भाई पढ़ने के लिए। अब यहाँ चाय वाय बना दी इसने और सनी ने अपने यार दोस्तों को अपने रूम में बिठा रखा है। देखो वो बेडरूम है, बेडरूम में ऐसे कोई नहीं दोस्त बैठते, इनके पास एक लिविंग रूम भी है जो बाहर है। अब माना कि चलो भाई एसी नहीं होगा, बट इट डज नॉट मीन कि यू विल टेक एनीबॉडी टू योर बेडरूम। वो दोस्त है, ऐसे आवारा से दोस्त लगते हैं मुझे तो ये सारे। अब यहाँ महर चाय दे रही है और ये मुझे बहुत खराब लगा। भाई महर किस लिए दे रही है चाय? ये दोस्त या भाई लड़की बड़ी हो रही है, वैसे तो तुमने उसके गले में दुपट्टा पहना दिया और फिर तुम फालतू के यार दोस्तों के सामने उससे चाय सर्व करवा रहे हो। तो तुम ये चीज तो देख लो ना, अलाइन कर रही है चीज तुम्हारी थॉट या नहीं? तुम्हारे एक्शंस एंड तुम्हारी थॉट अलाइन कर रहे हैं नहीं? अगर तुम्हें लग रहा है कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए तो भैया दूर रखो ना इसे। और भैया यहाँ जाके सनी के दोस्तों को उसके बेडरूम में चाय सर्व कर रही है। वाह वाह वाह! सनी क्या कर रहा है? बैठ के वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सनी आके दे नहीं सकता था चाय? सनी को देनी चाहिए थी। पहली बात तो ये मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। भैया तुम्हारे दोस्त आए नीचे रखो उन्हें, बेडरूम में तो लाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर लाना है तो ऊपर लिविंग रूम में रखो जो तुमने बना रखा है किचन के साथ। और सनी को चाय देनी चाहिए थी, लेकिन इन्हें कुछ अकल नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। जाते जाते मैं कहती है इसके लिए भी लाऊं? ये बंदा जो म्यूट है, ये बंदा बाद में आया होगा। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता है, सनी का दोस्त है, इनके घर में काम करता है, ये 24 घंटे इसी के साथ सनी के साथ घूमता रहता है। या तो सनी इसको बस खाना पीना दे देता होगा, थोड़े बहुत इसके पैसे पकड़ा देता होगा, 1000-2000 रुपए, तो इसका काम चलता रहता होगा, छोटा मोटा काम करता होगा, लेकिन ये बाकी टाइम सनी के साथ ही दिखता है मुझे पूरे टाइम।
और ये मैं पूछती है इसके लिए भी ला दूँ? भई लाओ ना, इसके लिए भी, लेट आया जैसे भी आया, चाय बनी है तो इसको भी दो, लेकिन वो बेचारा मना करता है तो उसके लिए नहीं लाते। अब सनी आता है कि हम ना सबा के लिए लंगर लूट के लाए हैं। पहली बात तो मुझे लंगर लूटना किसे कहते हैं वो पता ही नहीं था। जब मैंने इसका व्लॉग देखा तब मुझे पता चला लंगर लूटना किसे कहते हैं इनके लैंग्वेज में। ओ भगवान! मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मतलब इतनी गंदगी वाला काम है ना ये लंगर लूटना, जिसे बहुत चौड़ा होके बता रहा था ये। और लंगर लूटना बेसिकली वो है कि ये जो पॉलिथीन में, ब्लैक पॉलिथीन में बिरयानियाँ भर-भर के बाँटते हैं ना, तो वो कैच करते हैं या वो उठाते हैं या कलेक्ट करते हैं, फिर बोरों में डाल-डाल के लेके आते हैं। तो आप सोचो, अलग-अलग इंसान कुछ फ्री बाँट रहा होगा, कोई जैसे जीरे का पानी बाँट रहा है या कोई बिरयानी बाँट रहा है। मोस्टली तो इनके यहाँ बिरयानी ही चलती है, बिरयानी बट रही होगी। मतलब 15 लोग अलग-अलग टाइप की बिरयानी बना के गंदी सी काली पॉलिथीन में, इतनी गर्मी में सोचो, इतनी गर्मी में काली पॉलिथीन के अंदर कितना प्लास्टिक जा रहा होगा इनके खाने में। क्योंकि अगर थोड़ी देर भी बाहर लेके बैठे हैं पतीले में और वो बाँट रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। और ये ऐसे खुश होके लाया और सबा तो ऐसे खुश हुई है, तो मुझे लगता है इसकी मौदा में ना इसका खानदान खूब लंगर लूटता होगा और 2-4 दिन तो ये ऐसे लंगर वाली बिरयानियाँ खा के गुज़ारा करते होंगे, जो इसके चेहरे पे चमक आई थी ना। और ये आदमी इसके साथ है, आप इसको देखो इसके पसीने के कारण क्या हाल हुआ है। तो सनी तो बैठा होगा अपनी एसी कार चला के, इस बेचारे को भेज दिया होगा जाके तू लंगर लूट। और ये खुश हो गई है और उसमें से अरे ये निकला, वो निकला, ओह माय गॉड! मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसी गंदी-गंदी पॉलिथीन खोल के वो सामान खाए भी। भैया जिसके पास नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन सबा जैसे सब कुछ होते हुए भी इसको इतना एक्साइटमेंट हो गया था इसको देख के कि वाह! क्या मिल गया। तो इससे पता चलता है अपब्रिंगिंग, इससे पता चलता है क्लास, कितना भी पैसा कमा ले ओरिजिनल इसकी हालत वही है जो पहले थी। और ये कहती है मैं बना रही हूँ अपने लिए दाल वाली खिचड़ी। जब इसने दिखाया है ना तभी मुझे लगा इतना सारा इसने लिया है, इसको बेसिक सेंस नहीं है कि कितना चाहिए, कितना दाल चावल का मिक्स चाहिए। इसे लगा होगा इतनी तो मैं खाऊंगी तो इतनी चाहिए मुझे सूखा दाल चावल भी। और जब बाद में बना तो कुकर भर के बन गया। फिर सनी से, सनी ज्यादा बन गई। सनी बोलता है कोई बात नहीं, बाद में सुबह मेरे घर वाले खा लेंगे, तो चिंता क्यों करती है, तू कमा, तू बस लुटा पैसा। तो इसको कोई परवाह भी नहीं है कि खाना वेस्ट हो रहा है, सनी को कोई परवाह नहीं है खाना वेस्ट हो रहा है, उसकी तारीफ करे, अरे कोई बात नहीं मेरे माता-पिता खा लेंगे, भले ही वो बेचारे फेंके या नहीं खाएँ, इसको कोई लेना-देना नहीं है। सुबह उठे, फ्रेंड्स हमने सहरी ना बहुत थक गए थे, हमने सहरी बिल्कुल नींद में करी फ्रेंड्स, हमने सनी को बोल दिया बेड पे ही दे दे, सनी ने हमें दूध और ब्रेड ब्रेड पे ही दे दी। वाह! क्या अय्याशी है, दूध और ब्रेड खा के सो गई। भैया उसमें मैदा नहीं होता, उसमें तुम्हारे ड्रामे नहीं होते कि भई वैसे तो बहुत करते हो, मुझे ये नहीं खाना, मुझे शक्कर नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, दूध ब्रेड कैसा था उसमें, क्या उसको खाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं हुआ? अब ये कहते हैं इफ्तारी का सामान लेने चलते हैं। अब मुझे ये जो सीन दिखाया ना मुझे बड़ा खराब लगा। देखो 3-3 मेड लगी हुई हैं और जब इनकी गैस खराब हुई थी ना उससे पहले रुखसाना बाजी एक दिन ऊपर खाना बनाने आई थी और एक दिन में उनकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत काम हो जाता है सामान लाना। और ऑब्वियसली दूसरी मेड भी। अब इतनी गर्मी है, जब इनकी गैस खराब हुई तब से मैं कल भी सोच रही थी इसकी गैस खराब 4-5 दिन हो गए, ये अभी तक नई गैस क्यों नहीं लाए? क्योंकि गैस तो ऐसी चीज़ है नहीं कि भई किसी के लिए बहुत प्री प्लानिंग चाहिए, कि घर का आर्किटेक्चर थोड़ी चेंज करना है कि भैया बहुत प्लानिंग चाहिए, या कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ थोड़ी ला रहे हो जो तुम्हें 10-15 दुकानें देखने के बाद तुम डिसाइड करोगे। गैस मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, 1-2 दुकानों में जाके तुम देख लो मिल जाएगी। लेकिन इसने गैस नहीं लाई है बिल्कुल भी, और घूम रही है, हर रोज़ घूमने जाती है, हर रोज़ इधर से उधर धक्के खाती फिरती है, लेकिन गैस नहीं लाई। और रुखसाना बाजी और ये 3-3 मेड ऊपर आके खाना बनाती रहती है सोफ़े पे, कृष्णा के साथ बैठी है, जो कि नामहरम है। अब नामहरम बोलना बोलूँगी ज़रूर मैं, जब भी दिखेगा तो बोलूँगी तो सही, ब्लॉग में तो हर बार ही दिखता है इनकी। दूसरी चीज़ वो देखो कॉर्नर में जो इसका वो डस्टबिन है ना, जो इसने पापा जी के लिए लेके आई थी, जिसमें कहती थी हम तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, डस्टबिन में से भी निकाल के खा लेते हैं। भैया वो दिख रहा है तुम्हारी हरकतें, जिस तरह से तुमने लंगर लूटा है ना, असली में तुमने बचपन में डस्टबिन में से खाया होगा कभी ना कभी तो ये डस्टबिन यहाँ आ गया है क्यों? पिताजी ने तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया या क्या हुआ? या तुम एक बार लाती हो दिखाती किसी और के लिए और यूज अपने लिए करती, जैसे करती है ना जूते लाएगी, मैं बेटी खाला के लिए लाई पहन के घूम रही होती है। तो ऐसे अब ये 3-3 मेड है ऊपर, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सारे टाइम करती रही होंगी, और महारानी जी बैठी हुई है सोफे पे आराम फरमा रही है, क्योंकि थक जाती है ना, उठ के दूध ब्रेड खाया है भाई, थक गई होगी। तो अब ये बाकी 3 जने काम कर रहे हैं। तब मैं सोच रही थी कि भाई गैस या तो फिर अपनी वाली गैस नीचे ले जाओ ना, कितना है अनप्लग करना है उसे सिलेंडर वाले वायर उससे, जो भी पाइप से, और नीचे ले जाओ, नीचे यूज कर लो। तो नहीं, लेकिन फिर अब इस व्लॉग में एंड में जाके लाए हैं, उस पे बात करते हैं।
यहाँ पे ये बोलता है सनी कि जो इन्हें मस्जिद वगैरह में देना होगा, जो भी है फातिहा बोलते हैं, इसमें कहीं देना होगा, ये चावल सबा बनाएगी। तो चावल तो रुखसाना वाली ने बना दिए थे। तो कहते नहीं बाकी तुम करोगी। तो मुझे लगा कोई बहुत लंबा चौड़ा काम होगा। देखा तो जब इसने ब्लॉग में ना 5 मिनट तक वो चावल करती रही। बेसिकली कुछ नहीं था उसमें, ड्राई फ्रूट्स डालने थे, घी डालना था और थोड़ा सा दूध डाल देना था साथ में, और चीनी डाली थी, बस इतना सा काम। ये बने बनाए चावलों में ये काम था उसका। उसके लिए भी मतलब सनी ऐसे कर रहा था पता नहीं कितना बड़ा काम कर रही हो। अब ये यहाँ निकल पड़ी है इफ्तारी का सामान लेने। अपने पीछे वो 2-4 लौंडे लपाटे बैठे हुए हैं। अब इसका क्या काम था? इफ्तारी का सामान कोई इतना ज्यादा सामान भी नहीं होता कि भैया इसको 4-5 बंदे लेके जा रहे हैं। घर की इफ्तारी करने के लिए लेके गए थे। अगर ये सनी अकेला भी चला जाता बाइक वाइक लेके, अपने पीछे एक आध बंदा बिठा के, तो भी ले आता। ज्यादा 2 चक्कर काट लेता। मतलब इतना भी कितना बड़ा मौदा है जो जिसको टाइम लग जाता। लेकिन नहीं, इसे हर जगह जाना होता है, हर जगह। और ये चल पड़ी है। वहां पे ट्रैफिक जाम था, उसमें भी ट्रैफिक जाम है। सनी लड़ना मत, तुम देखो सनी कितनी अच्छी हो, तुमने ट्रैफिक जाम खुलवा दिया। फ्रेंड्स देखो मेरे बाल तो नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, थोड़ी सी आदत डाल लो फ्रेंड्स, क्योंकि ना फ्रेंड्स अभी हम हटाने वाले हैं दुपट्टा। तो यहाँ पे आराम से ये कार में बैठी हुई है, जैम वैम लग गया है, ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, इसे कोई चिंता नहीं है। इफ्तारी का मेरे टाइम होता है शायद, कि फिक्स टाइम होता है और उस टाइम करते होंगे ये लोग। लेकिन इसको कोई जल्दी नहीं है। और ना घर, मतलब कोई भी आप मान लो कि घर में फेस्टिवल होता है तो लोग घर में रहते हैं, काम वाम हो जाता है। इनके यहाँ तो वैसे भी हाजी हैं ये लोग, तो काफी लोग मिलने आ जाते हैं इनके यहाँ। लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। वापस आई तो बेचारी अम्मा इनका शरबत बना रही थी, और अम्मा के दांत में भी दर्द था। ये चीज नोट करना कि मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में तो फिर भी चलो ठीक है बना रही है, लेकिन दांत में दर्द था। इमरजेंसी में इन्हें भागना पड़ा। रूट कनाल वगैरह करवाया नहीं करवाया जो भी है, इसने बोला तो है रूट कनाल इतनी जल्दी इमीडिएटली तो नहीं करते लोग, बट कर दिया होगा। यहाँ बैठ के पूरे सारे लोग अपने बिठा लिए पंगत, और बैठ के यहाँ पे इफ्तारी का प्रोसेस शुरू कर दिया। बाद में बेचारी सासू माँ बैठी हैं और बोलती है कि देखो हम नहीं थे ना तो अम्मी ने बना दिया शरबत और चटनी। भैया तुम क्यों नहीं थे? तुम्हें पता नहीं था कि घर में क्या क्या बना है, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बनना बाकी है? तो तुम क्यों नहीं थे? और 3-3 मेड लगी हुई है। उसके बाद तो ऐसा मेजर काम तो बचता नहीं है इसके हाथ में। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा काम है भैया, पता नहीं कितने लोगों की बिरयानियां बनानी, पकौड़े बनाने, थोड़ा बहुत ही काम होगा संभालने का, देखने का। उससे बचना चाहते हैं कि घूमने फिरने को मिल जाए। तो ये है, ये इसका तीसरा ट्रिप था इस ब्लॉग का, और अभी तो और निकलेंगे। तो अम्मी बेचारी आके बैठ जाती हैं, और यहाँ पे सनी और सबा बैठे हैं। पकौड़े, चटनी बहुत अच्छी है, चटनी शरबत अम्मी ने बनाया। यहाँ पे बैठी है, बादाम बादाम काट रही थी। फ्रेंड्स हम बादाम काट रहे हैं। और यहाँ महर बैठी हुई है। महर की कहती है तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या हुआ जी? बुखार हो गया है। और मुझे जहां तक ये लगता है ना, हो सकता है इसको भी टाइफाइड हो रहा हो। बेटी खाला के यहाँ घूमती रहती है। टाइफाइड इतनी जल्दी ऐसे नहीं कि तुम थोड़े ठीक लगने लगो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिस तरीके से सनी भी घूम रहा है ना, सारे दिन घूमता फिरता रहता है, कुछ भी खाता रहता है, कोई परवाह नहीं है इन्हें किसी चीज की। तो ऐसा ना हो कि इसके भी थोड़े सिम्टम्स बचे हो, ये इसकी तबीयत खराब हो जाए। अब ये है देखो, इसने जो चावल की थाल बनाने का नाटक चल रहा था ना, चावल की थाल मैं बनाऊंगी, बहू रानी बनाएंगी, वो है। तो यहाँ पे अगर कोई बता देना, मतलब 5th क्लास के बच्चे को भी बता देना कि बेटा ये पके पकाए चावल है, ये तुम्हारे बादाम कटे हुए, ये घी है और ये चीनी है, ये डालना है इसके ऊपर, ऐसे बस ऊपर से बुरक देना है बस, तो वो भी कर लेगा। लेकिन महारानी जी का दिमाग में, मोटी बुद्धि में ये समझ नहीं आया। उसने सासू माँ को बुलाया। सासू माँ बेचारी इसको इंस्ट्रक्शन दे रही है। वो ऐसे चावल डालो, ऐसे घी डालो, अब क्या करूं अम्मी, अब क्या? अच्छा बादाम डालो, अच्छा बादाम डाल लो, अब क्या करूं, अब चीनी डाल लो। मैं सोच रही हूँ भाई ये इतना मोटा अकल का कोई इंसान कैसे हो सकता है? और सासू माँ तो मतलब मुझे लगता है किलस जाती होंगी बिल्कुल ही कि क्या ही उठा के ले आया है। फिर सोचते दिया या लक्ष्मी बरस रही है, धन बरस रहा है, जाने दो, अकल का क्या करना है। अकल से तो मोटी है, वैसे भी मोटी है तो क्या ही फर्क पड़ता है, पैसा तो आ रहा है। मेरे बेटे को मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, सिर्फ चापलूसी ही करनी पड़ती है। गर्मी में मेहनत नहीं करनी पड़ती, एसी में बैठ के चापलूसी करनी पड़ती है, चलने दो। लेकिन खिंच तो जाती होंगी बिल्कुल ही। और फिर उसने दूध लेके आई, दूध में वो गिरी विरी डाल दिया, और सनी अरे तुम तो बहुत समझदार हो, दूध में भी गिरी डाल दी। बेसिकली दूध में कटे हुए बादाम डाल देते। तो ये देखो इसने काफी लंबा खींचा था ये पार्ट, और मैं ही सोच रही थी, मैं पक गई थी भाई तू जल्दी करना, मुझे दे दे, मैं कर दो फटाफट, 2 मिनट में हो जाएगा ये काम। हम लोग इतने काम करते हैं, जैसे आपको पता होगा मैं यूएस में रहती हूँ, यहाँ मेट्स नहीं होती, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इतना धीरे धीरे काम करके मुझे गुस्सा आने लगा था। और ये
देखो इसे थाल बनाया, उसके बाद दिखा रही है और सनी ऐसे निहार रहा है जैसे मेरी बीवी ने तो पता नहीं 15 लोगों के लिए खाना बना दिया हो, पूरा प्लेटर सजा दिया हो। भाई ये ना एक मेहर भी कर देती, मेहर को देता ना ये काम। और सनी कहता है ये पहली बार कर रही है लाइफ में। भाई तेरी बीवी हर चीज पहली बार करती है लाइफ में। वो 4 बार एरोप्लेन में भी बैठते हैं तभी भी हर बार पहली बार ही बोलती है, हर चीज में पहली बार करती है। तो तेरे को उल्लू भी पहली बार ही बना रही है। यहाँ नानी के घर पहुंच जाती है, पहुंच किस लिए जाती है, नमकीन बिस्किट के फालतू के पैकेट देने। और कहती है नानी ये देखो पिज्जा खा लेना, बर्गर खा लेना। बेसिकली इनके कोई जान पहचान वाले ने कोई पिज्जा का कॉर्नर खोला होगा तो ऐसे पिज्जा बर्गर दे रहे होंगे, नहीं तो काफी सारे इनको दे दिए होंगे, तो वो बांटने आ गई है। भाई नानी की उम्र है ये बिस्किट नमकीन व पिज्जा बर्गर खाने की। हो सकता है नानी को हजम ना हो, फिर कौन संभालेगा। और फिर रात को वापस आ रहे हैं दोनों और कहते कितना अंधेरा है, लाइट चली गई, कैसे जाएंगे। महर कह रही है कोई बात नहीं, चलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कुत्ता भी है। ये ऐसे बन रही है। महर सोच रही है भैया ये इतनी नौटंकी तो हमने कभी नहीं देखा था सालों अपी। 4 साल पहले तो आप इसी गांव में आती थी और सारे जगह घूमती फिरती रहती थी, तब तो हमने ये आवाज नहीं सुनी थी आपकी कभी। यहाँ पहुंच जाती है बेटी खाला के और जाके बोलती है फ्रेंड्स अब हम बेटी खाला के आ गए हैं, अब हम करेंगे थोड़ा आराम। और फिर उसके बाद यहाँ बेटी खाला हमारे लिए कीवी छील के दे रही हैं। और मैंने कहा हे भगवान, इस पे मतलब जितना बोलो ना, जितने गालियां दो उतनी कम है। बेटी खाला बीमार है, कीवी छील के वो इसको खिला रही है। इसने सुबह से करा क्या है जिससे थक गई है, ये बड़ी जल्दी थक जाती है, हर थोड़ी थोड़ी देर में इसको आराम चाहिए होता है महारानी जी को। महारानी जी के लिए फ्रूट की पूरी प्लेट सजाई गई है, कीवी छील के काट के, जो आम वाम है जो भी है इसका फ्रूट है, मुझे पता नहीं खरबूजा है क्या चीज है, वो काट के, एप्पल होगा मे बी, वो इसको दिया जा रहा है और ये महारानी जी उसका सेवन करेंगी बैठ के इतरा के। वाह वाह वाह। और बेटी खाला जो बीमार है, जिन्होंने इतना वेट लूज कर दिया है, उनके लिए कोई कुछ नहीं, बल्कि उल्टा होना चाहिए था कि मैं बेटी खाला से मिलने आई हूँ, मैं फ्रूट काट के उनको दे रही हूँ ताकि वो खाएं और थोड़ी सी हेल्थ उनकी इंप्रूव हो। लेकिन यहाँ तो महारानी जी को सिर्फ सेवा चाहिए, हर इंसान से जो इसकी जिंदगी में आ जाए मेरी सेवा कर दो, मुझे पूछ लो, मैं थक गई हूँ। एक जैसे होता है ना, सनी कहता है फ्रेंड मुझे लगी है भूख, अब मैं जाऊंगा खाना खाने। ये कहती है फ्रेंड्स मैं थक गई हूँ, मैं करूंगी आराम। तो इनका पेट है भैया, एक थकता है और एक भूखा रहता है हमेशा। शर्म भी नहीं आती सब बोलते हुए कि मेरे को काट के खिला दो। यहाँ पे सनी पहुंच जाता है अपने प्लॉट पे, वो मैडम जी पीछे पीछे चल रही है दुपट्टा संवारते हुए। ये प्लॉट में रोज ऐसे आते हैं, लेकिन आज पहली बार प्लॉट में कुछ काम हुआ था इनके। और ये कहता है सनी फ्रेंड हम आ गए प्लॉट पे क्योंकि कल हमें निकलना भैया। हाँ भैया मुहर्रम हो गया, अब तुम्हें किस लिए रुकना है, अब तुम्हारी माँ के चाहे रूट कैनाल हो रहा हो, चाहे उनकी तबियत खराब हो रही हो, चाहे बुखार आ रहा हो, चाहे सनी खुद को टाइफाइड हो रहा है, मैडम जी को मुंबई पहुंचाना है, नहीं तो भैया फिर तो वो असली वाला झगड़ा हो जाएगा, पूरा डिवोर्स वाला होगा सीधा। डिवोर्स देने की देखो हिम्मत तो ना सबा इब्राहिम में है और ना सनी में। इस टाइम दोनों ना एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट है, क्योंकि सबा इब्राहिम को ये समझ आ चुका है ये बंदा मेरे आगे पीछे घूमता है, मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, ना इसके माँ बाप मेरे को कुछ कह सकते हैं, ना मेरे माँ बाप और मेरे भाई भाभी तो मुझसे अब प्यार करते ही नहीं है। तो उनके बिना मतलब मुझे उनके साथ उनका तो कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं बेसिकली। तो ये इसको समझ आ चुका है कि और अकेले इसके बस का है ही नहीं, अकेले ये रह ही नहीं सकती, इसको तो अकेले एक कमरे में रहने में मुश्किल होती है, जिंदगी कैसे काटेगी। तो इसको ये समझ आ चुका है सनी मेरे लिए इस टाइम बेस्ट है, चाहे भले गालियां दे चाहे 2 थप्पड़ मारे। और सनी को पता है कि भैया सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इरिटेट करती है, डम है, बेवकूफ है, गधी है, कुछ समझ इसे आता नहीं है, बेवकूफ महा है। लेकिन पैसा तो है, तो पैसा तो अनाप शनाप बरस रहा है। तो ये कहते हैं ना कि राम मिलाए जोड़ी टाइप चल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ केज टाइप बनाया था, और कहते हैं हम मुर्गी और बकरियां रखेंगे यहाँ पे। और उसमें कहते सनी वहाँ पे उनको फिर दोनों साथ में रह लेंगे सेम टेम्परेचर पे। भाई ये मछलियां नहीं है, ये जानवर हैं, सेम टेम्परेचर में कोई ये मतलब क्या तुम कोल्ड वाटर फिश और वार्म वाटर फिश वो सब हिसाब किताब लगा रहे हो क्या। मुर्गी और बकरियां एक ही टेम्परेचर पे रह रहे होते हैं। सनी ये पंखा कूलर लगा दे, हाँ भाई एसी लगा दो तुम जरा। खैर यहाँ से निकले और फिर ये जो देखो गैस लेने, गैस फ्रेंड्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम करने गए थे। ये है इनका चौथा राउंड बाहर घूमने का। तो और बेटी खाला के साथ तो घूम ही रही थी, खैर ये नानी के घर गई थी वो अलग। ये 4th 5th राउंड है इसका 2 दिन का। यहाँ पे हम ना गैस लेने गए थे, अम्मी ने कहा, जो सनी की माँ है, कहती है सनी की अम्मी ने कहा कि भाई ये काम जरूर कर दो, ये बहुत मुश्किल हो रही है इसके बिना। तो सोचने वाली बात है क्योंकि कल इन्हें निकलना है मुंबई, तो कल तो भाग लेंगे सुबह उठते ही। वैसे भी 11-12 बजे उठेगी और उसके बाद 15 मिनट में मुंह मुंह भी नहीं धोती होगी, जो इसमें जाना होता है ना वही कपड़े पहन के सो जाती है, सुबह उठते ही ऐसे निकल देती है बस। ये कई बार देखा है हमने। तो बेचारे अब जाके बेचारी सास ने बोला कि भैया गैस ला दो तुम, गैस नीचे चली गई है हमारी, टूट गई है, तो गैस लेने गए थे। ये मैडम जी का है 6ठा 7वां ट्रिप।
फिर ये चल पड़ी, फ्रेंड्स हमें कुछ काम था, हम जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम था, हमने पीछे 3-4 लड़के बिठा लिए एज यूजुअल और जा रहे हैं हम घूमने। तो बेसिकली ये लंगर के लिए करबाला में या जहाँ पे भी है सामान बांटना था, तो उसके लिए सामान खरीदने आए थे। अब इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में सामान चाहिए क्योंकि इन्हें बांटना है। तो इसमें सबा इब्राहिम का क्या काम था, जो पीछे बंदे हैं तो चलो ठीक है, डब्बे उठा उठा के लाने के लिए हेल्प कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड देखो हमारे फिर से बाल दिख गए, फ्रेंड देखो हमारे बाल हैं, ऐसे मत बोलना, मैं टकली हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए हैं, बाल आ गए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो सनी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इन्होंने इतना बड़ा चॉकलेट का डब्बा दे दिया मुझे, लेकिन हम खा नहीं सकते, काश हम खा सकते होते सनी। और ये खा लेगी बैठ के और सबको बांटती फिरेगी ताकि बाकी लोगों की भी हेल्थ खराब हो जाए। अब यहाँ पे ये सीन देखा मैंने, तब मुझे समझ आया कि लंगर लूटना किसे कहते हैं। ओ माय गॉड। तो छत पे बेसिकली 2-4 आदमी बैठे थे टब लेके, और उसमें सबने काले पॉलिथीन में उन्होंने बिरयानी भर रखी होंगी और नीचे ऐसे फेंक रहे थे। और सनी इतना खुश होके गया कि मैं लूट के लाता हूँ। कार से उतर के बंदा गया है और वहां से ऐसे लूट लूट के जो कैच कर रहे हैं ना, कैच करके लेके आ रहा है। बेसिकली लंगर इस टाइप का, पहली बात तो लंगर समझ ही नहीं आ रहा। लंगर होता है सरदारों में, सिखों में होता है लंगर, और बिठा के खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं लंगर। ये नहीं कि सामान खाने को ऐसे पत्थरों की तरफ फेंक दिया जाए और लूट रहे हैं लोग और जिसके हाथ में जो लग गया वो, और ये ऐसे खुश होकर आ रहा है। और जबकि देखा जाए तो इस टाइप का खाना उन लोगों के लिए होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब गरीब लोगों के लिए होता है। ये आलीशान अपनी एसी कार से उतरा है, लंगर लूट के जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हाइट की फायदा उठा लिया भाई, तो लेके आया है। अब यहाँ पे अपना जो भी है वो पूरा कर रहे थे अपना फास्ट, और सारे लोग बैठे हुए, जिस जिसने अपना जिस जिसका लंगर लूटा वो लूटा और सब लेके बैठ गए। ठीक है वो तो चलो, लेकिन मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, ऐसे काले काले पॉलिथीन को खोलने का भी मेरा मन ना करे शायद, कि उसके अंदर जो भी है और वो खाएंगे। और ये कितना अनहाइजेनिक है, और कितना मतलब जैसे मैंने बोला प्लास्टिक जा रहा होगा इसमें, क्योंकि इतनी गर्मी में से प्लास्टिक में बंद होगा ये। तो सबा ने तो वो यहाँ पे भी आने की जिद की होगी, फ्रेंड्स मुझे नहीं लेके गए सनी, फ्रेंड्स देखो ना इतना अच्छा इंपॉर्टेंट इवेंट था, हम भी लंगर बैठ के खाते हैं, मुंह में तो ना महरम महरम का कोई पर्दा है ही नहीं फ्रेंड्स, सबको तो पता ही है, हमने तो सब नाम के लिए हिजाब रखा हुआ है। अब यहाँ पे सनी पहुंच जाता है लंगर बांटने। चलो ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा था कि चल ये सामान बांट रहा है, इसने जूस और जो भी बिरयानी बिस्किट नमकीन जो भी पैकेट बनवाए हैं, लड्डू वड्डू, ठीक है बांट रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं जी महाराज जी तो कार पे बैठ गए हैं, ये तो पूरा एल्विश यादव बना हुआ है, ये तो हीरो बन गया है, इसको तो लग रहा है मैं ही भगवान हूँ। और ऐसे फेंक फेंक के बांट रहा है और पूरा शूट करवा रहा है सामने, ये गबरू बैठा हुआ है सामने बाजू में इसके चाचा का लड़का, और वो भी खुश है। और सनी तो ऐसे बैठ गया जैसे सलमान खान हो ना, वो उसने सलमान खान का एक वो शॉट आया था, कार पे खड़ा था वो, और बाकी फैंस आसपास थे, इसको लग रहा है मैं बिल्कुल पॉपुलर हो गया, मौदा का किंग हूँ, मैं तो सामान फेंक के मारूंगा। पीछे से अनाउंसमेंट चल रही है माइक में कि ये सबा का जहान के खालिद नियाज हैं जो ऐसे लंगर बांट रहे हैं, और ये हीरो बन बन के इतनी भीड़ मची हुई है और ये बांटे जा रहा है। देखो खाना देना अच्छी बात है, खाना दो किसी को, भूखे को खिलाओ, लेकिन उसका शो ऑफ करके कि मैं हीरो बन गया उसमें अकड़ आ जाए ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, उसको एज अ दान एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा कहते हैं ना, दान एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तुमने 100 रुपए का दान किया और पब्लिक में गा दिया कि मैंने ये किया वो किया ये किया वो किया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो शो ऑफ भी कर रहे हैं कि पूरे मौदा में इस तरह से अनाउंस करवा करवा के कार के ऊपर चढ़ के फेंक रहा है, ये तो शो ऑफ भी कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है एट द सेम टाइम पब्लिक की जो आई है वहां पे, खाने की भी डिसरिस्पेक्ट है, और एट द सेम टाइम ये ब्लॉग बना के इससे पैसा भी कमा रहा है। तो आप सोचो इस लंगर का इसको कोई वो बेनिफिट मिलेगा, भगवान इसे बेनिफिट देगा? ये तो अपने फायदे के लिए कर रहा है कि इसने 10-15-20 हजार रुपए लगाए होंगे सामान लेने में, इससे ज्यादा तो शायद ही लगे हों, और ये ब्लॉग बना लिया पूरा इसने। तो जो पार्ट ऑफ द ब्लॉग था जिसमें ये दिखा रहा है, मुझे काफी खराब लगा। आई डो नॉट नो अबाउट अदर्स, बट आप लोग अपने ओपिनियंस बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि देखो महोदा की जनता जिस तरीके से इसको लंगर लूट रही है, आप समझ सकते हैं कोई भी ढंग का पढ़ी लिखी फैमिली का, ठीक ठाक खाता पीती फैमिली का नहीं जाएगा ऐसे एक 1.5 कड़छी बिरयानिया को लूटने इतनी भीड़ में। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बिल्कुल ये लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास ही कहूंगी, लोअर क्लास के लोग ही हैं जो ऐसे खाना लूटने, लड्डू लूटने, या एक छोटा मोटा जूस की बॉटल मिल जाए उसके लिए। तो ये दिखा रहा है, जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। और इसमें स्टैम्पीड भी हो सकता है, स्टैम्पीड मतलब भगदड़ वगदड़ हो जाए, कोई बेचारे को चोट वोट लग जाए, कोई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि इतनी भीड़ में कोई जब फ्री बट रहा होता है ना या कुछ भी ऐसे, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो कर रहा था बिल्कुल गलत कर रहा था, इट वॉज हाईली डिसरिस्पेक्टफुल इन टेस्ट।
अब यहाँ पे सबा फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा व्लॉग, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आजकल कोई लोग करता नहीं है, आजकल बहुत अनसब्सक्राइब भी करने लगे हैं जब से उन्हें हमारी असलियत पता चल रही है। फ्रेंड्स कर देना, लिटरली भीख मांगती है आजकल सब्सक्राइब करने की। पहले इनको अकड़ थी कि भैया भैया हमारे पास तो लोग आते ही जाएंगे, हमें थोड़ी ना किसी को बोलना पड़ेगा। तो आजकल ये बहुत बोलती है कि सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, दूसरी बात, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया सनी बहुत पैसे लुटा रहा है, सबा के पैसों से लंगर कर रहा है। तो उसके लिए मैं डिसएग्री करूंगी इस बात के लिए, क्योंकि सनी भी इसके ब्लॉग में आता है और सनी का पार्ट भी होता है इसमें। और बहुत सारे लोग सबा को पसंद करते हैं तो बहुत सनी को भी पसंद करते हैं, तो सनी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। तो ये सबा का 100% ब्लॉग नहीं रह गया। माना कि चैनल सबा का था, लेकिन अगर सनी हट जाए ना तो सबा के बहुत सारे व्यूज डाउन हो जाएंगे। तो सनी ऐसा नहीं है कि सबा के पैसे लुटा रहा है, वो अपने ही पैसे लुटा रहा है। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के पैसे अलग तो माने भी नहीं जाते हैं। एक और चीज, यहाँ पे जब ये सबा इफ्तारी का सामान लेने जाने वाली थी तो घर के लोग आ गए थे, तो इसने सनी ने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक दे देता हूँ उन्हें। तो ये कोल्ड ड्रिंक दे रहा था, तो लोगों ने नीचे कमेंट लिखा कि भैया इजरायली प्रोडक्ट को तुम कह रहे थे कि बैन हो, बैन करो, खुद ही दे रहे हो। ये पेप्सी कोको कोला यही सब होगा और क्या होगा। तो अगर आप इसके कमेंट सेक्शन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा असलियत लोगों के बाहर निकल रही है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि मुहर्रम में इस तरह से मतलब ढोल बाजे नहीं बजाते हैं, सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि मुहर्रम का मीनिंग ये नहीं था। मुहर्रम में किसी फैमिली की मतलब किसी मुस्लिम फैमिली में किसी की डेथ वगैरह हुई थी, तो इसलिए सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। बट इन्हें पता नहीं है या इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज में इसमें इसी में कंटिन्यू कर देते 2 मिनट और। तो जैसे कहते हैं ना कि इसे पता नहीं है, उसके 2 रीजन होते हैं। जब फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसे नहीं पता, दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी होंगे, हर रिलीजन में होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता रिलीजन में करना क्या है। तो उसका ये रीजन होता है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं कर रहे होंगे ना तो बच्चों को भी नहीं आएगा। क्योंकि हमने भी देखे अपने फ्रेंड सर्कल में कई लड़कियां को कुछ नहीं पता होता। कई लोग बहुत रिलीजियस होती हैं, हर छोटी बड़ी चीज मानती है, कोई होती है थोड़ी बहुत चीजें मानती हैं, कोई होती है बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता उन्हें। तो उसका एक रीजन है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे होंगे तो तुम्हें भी नहीं पता होगा। अब पेरेंट्स, अब जैसे इसकी माँ को हमने देखा ही है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से सीखा। उनकी माँ भी माशाअल्लाह है, और अपनी सास के साथ उन्होंने वैसे कभी रही नहीं होंगी, तो ना माँ से सीखा ना सास से सीखा। तो अम्मी जी ने वैसे ही कुछ नहीं सीखा। अम्मी जी को खुद ही नहीं पता तो इसको महारानी जी को कहाँ से पता होगा। तो वो जनरेशन से जनरेशन पास होते चला जाता है कि भाई तुम्हारा पूरी तो खानदान ही ऐसा है कि जिन्हें कुछ पता ही नहीं, तो तुम्हें समझ आएगा ही नहीं, तो तुम कुछ करोगे ही नहीं। और ऊपर से ये थोड़ी और बनती है कि मैं तो बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ पैदा हुई हूँ, कहाँ पली बड़ी हुई हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रिलीजन के बारे में, मैं तो हर चीज़ पहली बार ही कर रही हूँ। और देखना अगली बार फिर से यही चावल की थाली बनाते हुए कहेगी फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मैं पहली बार कर रही हूँ। खैर, चलिए इतना ही कहना था। आप बने रहिए एंड बताइए क्या कैसा लगा। और इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद मी, प्लीज़ शेयर विद मी, और यू कैन राइट डायरेक्टली टू मी ऑन माई इंस्टा। तो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।